नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा अकेडमी में। तो दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय ने एकदम बहुत ही बम्पर भर्ती का अनाउंस किया है, जिसकी आवेदन की तिथि है 14/11 मतलब 14 नवंबर से लेकर आपकी 4 दिसंबर तक है। सबसे पहले केंद्रीय भर्ती जो है केवीएस और एनवीएस क्या होता है? तो केवीएस होता है दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनको केंद्र स्तर के विद्यालय जितने भी होते हैं, सेंट्रल लेवल के जितने भी विद्यालय होते हैं वो केवीएस स्कूल होते हैं। और नवोदय विद्यालय जो एनवीएस जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसको एनवीएस तो दोनों ने मिलकर निकाला है जो भर्ती वो 14,000 वैकेंसीज हैं, 14,000 के आसपास टीचिंग और नॉन टीचिंग को लेकर। तो लगभग 10,000 के आसपास का आंकड़ा माना जा रहा है पूरी आपकी टीचिंग के लिए उतना है। मतलब 10,000 कोई कम नहीं होती है दोस्तों, एक सीट में लोग फाइट करते हैं, तो 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो आयु सीमा देखिए अलग-अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग है, तो आपके मिनिमम 18 से लेके 50 साल तक जो भी है, तो वो पोस्ट के अनुसार आप नोटिफ़िकेशन में देख लीजिएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। तीसरा है कि सैलरी क्या होगी, तो सैलरी दोस्तों 18,000 से लेकर 2.5 लाख तक की, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके पोस्ट निकले हैं, तो उन सब के लिए ये सब चीज़ें हैं कि उतनी आपकी सैलरी जाएगी। तीसरा आपका पॉइंट है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो देखिए कि यहाँ जो नॉन टीचिंग के लिए पोस्ट आए हैं वो 12 पास को भी एलिजिबल बोल रहे हैं, वो एलिजिबल है नॉन टीचिंग के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि 3 आपके पोस्ट है। एक पीआरटी अर्थात जो कि एक है हमारा पीआरटी जो कि है छोटे क्लास के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो और उसमें जो आवश्यकता आपको पड़ेगी वो बीएड प्लस सीटेट। सीटेट का पेपर 1 आप अगर क्वालीफाई हैं तो एकदम डेफ़िनेटली आप भरिए, पीआरटी भरना ही चाहिए आपको। और टीजीटी मतलब ट्रेंड टीचर जो है आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसमें आपके बीएड और सीटेट पेपर 2 का डिमांड है कि आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 जो होता है वो क्वालीफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए दोस्तों आपको बीएड और पीजी माँग रहा है, अगर ये दोनों क्वालीफाई हैं आपकी, अगर ये दोनों डिग्रियाँ आपके पास है तो आप डेफ़िनेटली पीजीटी के लिए अप्लाई करिए। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि 14,965 वैकेंसीज़ हैं, जो कि काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है हमारे लिए। तो ये 14,900 मतलब 15,000 के आसपास आपकी सीट्स हैं। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? तो चयन प्रक्रिया देखिए दोस्तों जो हमेशा से टीचिंग कर रहा है उससे इस बार थोड़ा-सा बदलाव हुआ है कि चयन प्रक्रिया आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 फेसेस में होगा। पहला जो होगा टीआर 1 वो होगा आपका क्वालीफाइंग, ठीक है? आपका सिर्फ क्वालीफाइंग होगा, आप उसको अगर पास करते हैं, कोई क्राइटेरिया दिया जाएगा इतने परसेंट नंबर, तो वो आपका अगर वो आप पास करते हैं पहला पेपर, तो आप हो जाएँगे क्वालीफाई, ठीक है? दूसरा आपका होगा पूरा आपके सब्जेक्ट से, मान के चलिए आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से आपके सारे प्रश्न पूछे जाएँगे। अगर आप इसमें भी पास करते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। तो इसके 3 फेसेस में इसको एग्ज़ाम ले रहा है। और इस बार जो है कि सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो आपका पेपर टीआर 2 होगा उसमें आपके कुछ प्रश्न जो होंगे वो रिटन में लिख के देने होंगे। ये थोड़ा-सा इस बार अलग चेंज किया है। जॉब लोकेशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है, तो सेंट्रल लेवल पर पूरे भारत में ये कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकती है। आवेदन फ़ीस की बात करूँ तो वो ज़्यादा है दोस्तों इस बार, जैसे कि 500 से लेकर, जैसे एससी के लिए तो हमेशा ही राहत रहती है हर एक परीक्षा में, तो उनके लिए 500 है। और प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए 2800 है। मतलब ज़्यादातर मान के चलिए कि आपका टीजीटी, पीजीटी के लिए जो आपका फ़ी है वो 2,000 के आसपास है। और ये दोस्तों सभी को ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए, आप लोग बिल्कुल भरिए और तैयारी करिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊँगी सिलेबस के बारे में पूरे प्रॉपर तरीके से कि सिलेबस क्या है। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ सिलेबस बहुत टफ़ नहीं है और ठीक है, अगर आप तैयारी किए हैं तो बहुत ही संभावना है कि आप निकल जाइएगा। तो इसीलिए इस फॉर्म को आप ज़रूर फ़िल करिए। इसकी लास्ट डेट जो है वो 4/12 को है और लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि अंत में बहुत सर्वर बिज़ी ये वो बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो अभी आप फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर करें, ज़रूर भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।